आज थिएटर में रिलीज हुआ है नेपोलियन बोनापार्टे। नहीं, मूवी का नाम सिर्फ नेपोलियन है, उसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। तो आज मैं देख करके आ गया हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो। या मैं इतने लेट रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में 10 बजे तैयार हुआ कि 11 बजे की मैंने देखा कि सबसे मेरी सिटी में पहला शो था 11 बजे। मैं 10 बजे तैयार हो गया कि आज 11 बजे की शो देखूंगा। लेकिन मैं जैसे ही जाने वाला तो देखो गूगल शो पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए शो टाइमिंग देखा, तो चला 11 बजे वो AM नहीं 11 PM था। फिर मैंने चेक किया कि उस थिएटर में एक ही शो है और वो 11 PM का है, यानी कि 11 बजे रात का। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि कोई मिस्टेक है, 11 AM ही होगा। फिर मैंने अदर थिएटर में चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके जो भी शोज थे नेपोलियन के वो 3 या 4 बजे के बाद ही थे। तो मुझे समझ में आ गया कि मॉर्निंग शोज इसके आज नहीं है और कल सिर्फ इसके मॉर्निंग शोज थे। तो आज इवनिंग में ज़्यादातर अदर सिटीज में मैंने चेक किया इवनिंग शोज ही इसके थे और कल से फिर रेगुलर मॉर्निंग शोज थे। तो फिर भी मैं इसके फर्स्ट डे देखना चाहता तो मैं 6 बजे के आज शो लिया हूँ, और क्योंकि 4-5 बजे के जो भी शोज थे वो छोटे थिएटर में और मैं अपना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सोचा जब इतने लेट रिलीज हो ही रहे तो मैं 1-2 घंटा बाद ही देखूंगा। और मैं 6 बजे की शो देख करके आया हूँ और अभी मुझे शूट करते हुए करीब 12 बजने को आ रहे हैं। तो 12 बजे रात को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को। तो समझ सकते हो कि कितना मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में। पहले मूवी को देखना पड़ता है और फिर उसके बारे में रिसर्च भी अच्छे से करना होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कैसी लगी मूवी इसके बारे में बात करेंगे। नेपोलियन हिस्ट्री को अगर आप जानते हैं तभी आपको मूवी कितनी पसंद आने वाली है। अगर आप नेपोलियन हिस्ट्री को नहीं जानते तब कैसी लगने वाली मूवी आपको, अदर एस्पेक्ट्स में कैसी है मूवी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं, जो कि आप होंगे क्योंकि हमारा चैनल ही नया है अभी, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे कंटेंट ला पाऊँ और अर्ली रिव्यूज़ ला पाऊँ। तो ये सभी चीज़ें मुझे मोटिवेट करेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसको ज़्यादा ना लंबा करते हैं, मूवी पे बात करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जब नेपोलियन बोनापार्टे फ्रेंच मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। इसके बचपन को बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया है, मैं इसके बारे में बात करूंगा जब इसके ब्रीफ हिस्ट्री को मैं भी दूंगा लास्ट में। नेपोलियन बोनापार्टे का मूवी में स्टार्ट ही किया जाता है जब वो फ्रेंच मिलिट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट होता है नेपोलियन बोनापार्टे जब फ्रेंच मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, फिर कैसे वो एक के बाद, क्योंकि उसकी वॉर स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी थी तो जितने भी मिशंस उसको मिलते थे वो जीत के ही आता था। तो कैसे वो फ्रेंच मिलिट्री के जनरल बन जाते हैं बहुत ही कम समय में, 18-19 साल की उम्र में करीब वो फ्रेंच मिलिट्री का जनरल बन जाता है। तो कैसे ये सारे मतलब एक बड़े बड़े टाइम इवेंट थे और इन सभी चीज़ों को स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही दिखाया जाता है कि कैसे वो मिलिट्री के जनरल बनते हैं, फिर कैसे वो वहाँ के 5 मेंबर डायरेक्टरी जो होती है उसको रिप्लेस करके 3 मेंबर कंसोल वहाँ पे ला दिया जाता है। फिर उसके फर्स्ट कंसोल खुद नेपोलियन बोनापार्टे होते हैं और फिर फर्स्ट कंसोल के पास ही ज़्यादातर पावर होते हैं। तो उसके बाद वो फ्रांस का राजा भी बन जाता है, फ्रांस पे राज करता है और एक समय पे यूरोप का मुझे लगता है कि सबसे ताकतवर देश था फ्रांस, और यूरोप भी नहीं, मतलब फ्रांस उस समय सबसे ताकतवर था यूरोप का। मतलब यूरोप में जिस भी देश को हमला करता था उस देश पे मतलब राज करता था फिर उसके बाद वो। तो इन सभी चीज़ों को दिखाती है मूवी। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट इस बेस को तैयार कर देती है। बहुत ही बड़े बड़े टाइम इवेंट को बहुत जल्दी दिखा दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे उसकी जो मेजर वॉर जो भी उसने जीते हैं उसको दिखाया गया। अब ऑफकोर्स 2.25 घंटा की करीब मूवी है तो आप नेपोलियन हिस्ट्री को पूरी तो 1-3 घंटे की मूवी में नहीं दिखा सकते हो। तो उसके जो मेजर वॉर थे वो दिखाया गया और उसकी लव लाइफ यानी फर्स्ट वाइफ से जो जोसेफिन जिसका नाम था उसके साथ रिलेशनशिप कैसे थे उसको दिखाया गया है। तो आधी मूवी में दिखाया गया उसके वॉर सीन्स को और आधी मूवी में जोसेफिन के साथ रिलेशनशिप को दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि आधी मूवी में जो जोसेफिन के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया उसे कट करके थोड़ा बहुत उसके वॉर सीन्स को दे सकते थे, क्योंकि वॉर सीन्स जितने भी दिए गए हैं मूवी में काफ़ी अच्छे से मतलब डायरेक्ट किया गया। मैं यहाँ पे डायरेक्टर का तारीफ करूंगा, लेकिन यही वीक पॉइंट भी है क्योंकि आप नेपोलियन हिस्ट्री को आप अगर अच्छे से जानते होंगे ना तो आपको पता होगा कि बहुत सारे वॉर जीते हैं, उसके वॉर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी और हर एक वॉर को दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन कोशिश कर सकते थे कि उसके स्ट्रेटजी को और अच्छे से, वैसे 1-2 वॉर में दिखाया भी गया है कि कैसे वो अपने वॉर स्ट्रेटजी बनाते थे नेपोलियन, लेकिन और भी ज़्यादा छोटे छोटे वॉर में भी दिखा सकते थे या फिर 1-2 छोटे वॉर को एज अ कैरेक्टर डेवलप करने के लिए नेपोलियन का, क्योंकि मूवी स्टार्ट होती है तो मे भी आप कनेक्ट नहीं करोगे अगर आप नेपोलियन हिस्ट्री को अच्छे से नहीं जानते हो
तो जो नॉर्मल व्यूअर है, जो नेपोलियन हिस्ट्री को अच्छे से नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि मूवी से कनेक्ट करेगा। जो मास मूवी देखना पसंद करते हैं वो उनको तो बिल्कुल भी ये मूवी पसंद नहीं आएगी। और जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे मास मूवी भी पसंद है और मुझे इस हिस्ट्री बेस्ड मूवी भी अच्छी लगती है, फिर भी उनको मूवी नहीं पसंद आ सकती है, वो इसका कारण ये है क्योंकि इतनी बड़े टाइम इवेंट को जंप करती है नजर, तो स्क्रीन प्ले काफी लेंदी हो जाता है, आप समझ नहीं पाओगे। मतलब आप इन सभी चीजों से कैसे रिलेट करोगे कि बताओ फ्रेंच मिलिट्री में एक लड़का ज्वाइन हुआ है और तुरंत ही वो एक फ्रेंच मिलिट्री का जनरल बन जाता है, फिर उसके पास इतने पावर्स होते हैं, कैसे उसको पब्लिक के इतने ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं, ये सब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब समझोगे। मूवी में आप बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से कैसे रिलेट करोगे कि एक 19 साल का जो लड़का है जो फ्रेंच मिलिट्री का जनरल बन गया और वो 5 मेंबर डायरेक्टरी को रिप्लेस करके 3 मेंबर कौंसिल बना देता है और उसका फर्स्ट कौंसिल खुद नेपोलियन बोनापार्टे होता है। तो एक नॉर्मल व्यूअर इस चीज़ को कैसे समझ पाएगा? मतलब मुझे अगर समझ भी जाता है तो कैसे रिलेट कैसे करेगा? इन सभी चीज़ों को मूवी नहीं दिखाती है। इन सभी चीज़ों को 10 से 15-20 मिनट में खत्म कर देती है और उसके बाद फिर जोसेफिन के साथ उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसे दिखाया जाता है, उसके रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, कैसे फिर वो अपनी बेटी की चाह में दूसरी शादी भी करता है। उसकी नाम था मारिया लुइस। तो इसके बारे में जब मैं नेपोलियन की ब्रीफ हिस्ट्री दूंगा तो इसके बारे में बात करूंगा। फिर वो कैसे उसकी राइज को भी दिखाया जाता है कि कैसे एक समय पे वो यूरोप का सबसे बड़ा देश बन जाता है फ्रांस उस समय, और फिर इसके फॉल भी दिखाया जाता है कि वही उसका कारण बनता है फॉल का भी। तो इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। जो नेपोलियन हिस्ट्री को अच्छे जानते हैं वो मूवी उसको बहुत पसंद आने वाली है। जो हल्का फुल्का जानते हैं नेपोलियन हिस्ट्री को, मुझे नहीं लगता उनको भी पसंद आने वाली है, क्योंकि आप इतने बड़े टाइम इवेंट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे मूवी में। तो मूवी मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि मैं मूवी जब देखने गया था तो मूवी नेपोलियन के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ के गया था। मैं पहले से भी पढ़ा था अपने जब स्कूल एज में था, और बिल्कुल अभी तो धुंधला हो गया था मेरे मन में। अगर नेपोलियन के बारे में कोई इमेज था जब मैं ट्रेलर देखा था तो ये था कि एक फ्रांस का राज करने वाला एक नेपोलियन था जो कि काफ़ी ताकतवर था, बहुत सारे देश पे वो राज भी किया, मतलब कि उस पर इन्वेड करके। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में उसका कोई इमेज नहीं था। जब मैं बुक पढ़ा और आज मूवी देखने से पहले मैंने 1-2 वीडियो आर्टिकल देखे, तब मैं मूवी देख रहा था तो मैं एक टाइम इवेंट को अच्छे से समझ पा रहा था। लेकिन एक नॉर्मल वीडियो जब मैं इंटरवल हुआ ना तो मैं ये सोच रहा था कि जब अगर मैं ये सारे वीडियो आर्टिकल नहीं देख करके आता तो मैं कैसे इन टाइम इवेंट को समझ पाता। तो इस कारण से स्क्रीन प्ले काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए नॉर्मल व्यूअर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। बट ओवरऑल मुझे मूवी अच्छी लगी। लेकिन अगर आप इसके हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते तो आपको मूवी पसंद नहीं आने वाली है। मासी मूवी देखते तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। मूवी ए रेटेड है और बिल्कुल ए रेटेड है क्योंकि काफ़ी सारे खून खराबे भी दिखाया गया और सेक्शंस भी भर कर दिए गए हैं। तो ए रेटेड मिला भी है सर्टिफिकेशन जो भी मिलता है। तो मैं इसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूंगा क्योंकि उसके बचपन को नहीं दिखाया गया है और आप इससे कनेक्ट भी नहीं करोगे स्टार्टिंग में भी। तो मैं इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म हुआ था। उसके फादर का नाम था कार्लो बोनापार्टे। उसके टोटल 8 सन थे जिसमें कि सेकेंड सन था नेपोलियन बोनापार्टे। उसका जन्म हुआ था कॉर्सिका नाम की जगह में, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया था तो कॉर्सिका पे फ्रांस का राज हो जाता है, मतलब कि इन्वेड कर लेते हैं उसमें वो कॉर्सिका को। और स्टार्टिंग में नेपोलियन बोनापार्टे का जो एम होता है वो कॉर्सिका को आज़ाद कराने का होता है। लेकिन फिर अब अगर उसकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कैसे, क्योंकि वो उस समय एक आम नेपोलियन था, तो कैसे वो फिर पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पढ़ाई में अच्छी होता है, मिलिट्री ज्वाइन करता है, फ्रेंच मिलिट्री ही ज्वाइन करता है जो कॉर्सिका पे मतलब राज कर रहा होता है, जिससे कॉर्सिका को आज़ाद कराना था नेपोलियन बोनापार्टे का, उसी मिलिट्री में ज्वाइन करता है नेपोलियन बोनापार्टे और फिर उसी मिलिट्री का जनरल बनता है। फिर वहाँ फ्रेंच पे ही वो राज करने लगता है। और एक समय पे मूवी अब जब देखोगे तो पता चलेगा कि वो फ्रांस को जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश बनाना चाहता है और फिर बाद में वो ब्रिटिश एम्पायर को भी हराना चाहता है। तो बाद में फिर वो कॉर्सिका को भूल भी जाता है। इनफैक्ट मूवी में तो कॉर्सिका का नाम भी 2-3 बार ही लिया गया है, मुझे जहां तक याद है कॉर्सिका का नाम 2-3 ही बार ही लिया गया। और स्टार्टिंग में अगर आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कॉर्सिका को ही आज़ाद कराना है उसका पहला एम था, और इसी एम के साथ वो मिलिट्री भी ज्वाइन करता है। तो मूवी फिर भी हिस्ट्री में भी यही आप देखोगे, एक समय के बाद वो फिर फ्रांस को ही आगे ले जाना चाहता है। उसके दिमाग में कॉर्सिका बिल्कुल भूल जा जाता है
मूवी में उसकी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप थे, आप एक समय पे आपको लगेगा कि नेपोलियन बिल्कुल ही चूतिया आशिक है सच में। उसकी वाइफ जो है बहुत काटती है स्टार्टिंग में, बाद में दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि उसके साथ उसकी कोई संतान नहीं होती है और उसे अगला राज करने वाला चाहिए होता है फ्रांस पे, तो दूसरी शादी भी करता है। तो इन सभी ये सारी टाइम इवेंट को काफ़ी शॉर्ट टाइम दिया गया मूवी में और मुझे नहीं लगता है उसकी ज़रूरत भी थी ज़्यादा। तो ओवरऑल मूवी अच्छी लगी। मूवी का मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूँ ताकि आपको, अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक ना करके कमेंट में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैं वीडियो में क्या अच्छा कर सकता हूँ। सो देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड।